Hello and welcome to Football with Daksh. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. भाई कल पीक चैम्पियंस लीग हुआ है. दिस वॉज द मोमेंट ऑफ द चैम्पियंस लीग. आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया गेम डे था एंड इवन तो 4 मैचेस थे, मैं 2 ही देख पाया और दोनों में ही लेकिन पैसा वसूल हो गया. Let's talk first about the main game which is PSG versus Liverpool at Anfield. अगर मैं आपको बोलता कि चैम्पियंस लीग में इस साल एक ऐसी टीम है जिसको लीग फेज से क्वालिफाई करने के लिए लास्ट डे तक वेट करना पड़ा, फिर उन्होंने एक टीम को हराया क्वालिफायर्स में टू गेट इनटू द राउंड ऑफ 16 एंड फिर दे नॉक आउट वन ऑफ द फेवरेट्स दैट इज़ लिवरपूल इन द चैम्पियंस लीग. तो आप बोलोगे दक्ष भाई क्या बकवास कर रहे हो, मतलब ऐसी कौन सी टीम है जिसको लास्ट डे चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एंड वो क्वार्टर्स तक पहुंच जाती है लिवरपूल एक फेवरेट को हरा के. तो भाई दैट टीम इज़ PSG. And PSG have had an incredible run in the Champions League in the context of अगर आप उनके लीग फेज के सारे ओपोनेंट्स देखोगे, they faced some really really tough teams and PSG ने लिवरपूल को राउंड ऑफ 16 में हरा के क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना लिया है. ये गेम इतना स्ट्रेंज है टू एनालाइज बिकॉज अगर आपको याद हो ये गेम पहले 10 मिनट में ही डिसाइड हो जाता जब मो साला को इतना एक खुलेआम चांस मिला था. ऑलमोस्ट एक ओपन गोल था बट नूनो मेंडेज वहाँ पे थे ब्लॉक करने के लिए मो साला का गोल. अगर साला स्कोर्स दैट इन द फर्स्ट 10 मिनट्स द टाई वाज डन देयर एंड देन. भाई लिवरपूल वर ऑन PSG लाइक अ रैश. इतनी हाई प्रेसिंग कर रही थी, इतनी इंटेंसिटी थी. PSG ट्राई करी थी प्ले आउट करने के लिए. PSG वाज लुकिंग मोर डेंजरस बट जैसे हमने फर्स्ट लेग में देखा था द टीम दैट वाज डोमिनेंट, द टीम दैट वाज लुकिंग बेटर, दे वेंट बिहाइंड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले. एंड इस गेम में भी वही हुआ जब PSG प्रेस हो रही थी लिवरपूल से बट एंड इट वाज जस्ट वन मोमेंट जहां पे नूनो मेंडेस थोड़े से खाली थे. ही प्लेज अ बॉल विच स्प्लिट्स द इंटायरिटी ऑफ लिवरपूल्स फ्रंट लाइन एंड मिडफील्ड एंड वो डेम्बेले तक पहुंचती है. डेम्बेले ने बॉल आगे पास करी जो पहुंची बारकोला तक एंड बारकोला जस्ट प्लेज इट थ्रू. उसके बाद बस आगे बॉल पहुंचती है, कोनाटे उसको सेव करने की कोशिश करते हैं एज बारकोला ट्राइज टू क्रॉस द बॉल इन. दैट टेक्स द बॉल अवे फ्रॉम एलिसन एंड उस्मान डेम्बेले इज देयर फॉर अ टैप इन एंड सडनली टाई हो जाता है 1-1 ऑन एग्रीगेट. इस पूरी गेम में ऐसा लग रहा था कि मैं क्लॉप एंड पेप की परछाई देख रहा हूँ बिकॉज एक PSG जो हाइपर टेक्निकल थी जहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छा टेक्निकल फुटबॉल खेल रहे थे, वन टच पासिंग, ब्रेकिंग द प्रेस, ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन ऑन द काउंटर, मतलब ब्यूटिफुल फ्लूइड अटैकिंग फुटबॉल. और दूसरी साइड लिवरपूल इंटेंस, अग्रेसिव, ट्राइंग टू फैशन आउट चांसेस, बुली कर रहे हैं, फिजिकली रन कर रहे हैं. I mean, that was probably the closest iteration of Jurgen Klopp's Liverpool that I saw from Arne Slot's Liverpool yesterday. And Luis Enrique ने जिस तरह से टीम को सेटअप किया था, it was brave and in the end it just worked out. ये जैसे मैंने बोला ये गेम ऊपर नीचे चले जा रहा था. There were so many times when Kvaratskhelia had a shot which went ऊपर, Alisson saved a couple of times. Liverpool themselves had so many chances. 2 गोल उनके और हो सकते थे अगर वो ऑफसाइड फ्लैग नहीं होता. एक बार उन्होंने बॉल नेट में डाल भी दी थी बट वाज कॉल्ड फॉर ऑफसाइड एंड द सेकंड टाइम इट वाज ऑफसाइड बिफोर दे कुड पुट द बॉल इनटू द नेट. But Liverpool, I think, can be proud of this performance because they did really, really well in this game. गेम 1-1 ही एग्रीगेट पे ख़त्म होता है फॉर द फुल 90 मिनट्स. 2-3 थोड़े से डिसीजंस थे. आई थिंक अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था, देयर इज़ अ ट्विटर पेज विच सेज दैट PSG's गोल वाज एक्चुअली ऑफसाइड इन दी बारकोला बिल्डअप. जो मेरा ब्रॉडकास्ट था उसमें तो सेमी ऑटोमेटेड था बट आई रियली डोंट नो उसका ऑफसाइड वाला क्या सीन है. दैट बीइंग सेड 90 मिनट्स में जब ये गेम इक्वल टाइम पे ख़त्म हुआ, इक्वल एग्रीगेट पे ख़त्म हुआ, हम चलते हैं एक्स्ट्रा टाइम पे. एंड एक्स्ट्रा टाइम में जाने से पहले आई थिंक one incident happened which I think really weakened Liverpool and that was Trent Alexander-Arnold की इंजरी. ट्रेंट को इंजरी होती है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ता है. कितना सीरियस है वो नहीं पता. एंड कोनाटे भी फुल टाइम से जस्ट थोड़ी देर पहले ही सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, मोस्ट लाइकली ड्यू टू क्रैम्प्स. सो कोनाटे एंड ट्रेंट गेट टेकन ऑफ एंड उनकी जगह आ जाते हैं क्वांजा एंड एंडो. एंड उसके बाद थोड़ा सा लिवरपूल का डिफेंस शेकी था बट आई थिंक द टर्निंग पॉइंट वॉज व्हेन मैकलिस्टर गॉट टेकन ऑफ. जब मैकलिस्टर को सब्सटीट्यूट किया गया एंड आई थिंक कर्टिस जोन्स आए थे मैकलिस्टर की जगह, आई थिंक लिवरपूल का वो सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंट मेंटेनिंग ऑफ थ्रेट चला जाता है बिकॉज ट्रेंट वॉज एब्सोल्युटली रनिंग दैट राइट फ्लैंक, चाहे कोई माने या ना माने. ट्रेंट को अगर आप देखोगे, अगर ये गेम दोबारा देखना चाहते हो, ट्रेंट को अगर आप देखोगे, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब ट्रेंट का मूवमेंट था ना, ही वॉज इवेडिंग क्वारेट्स्केलिया एंड फाबियन रूइज जिसकी पूरी जॉब थी या तो ग्रेवेनबर्च या मैकलिस्टर को मार्क करने के लिए. मैं उसको ढंग से समझ नहीं पाया. ट्रेंट
को क्वारिट्स के लिए मार्क नहीं कर रहा था बिकॉज ट्रेंट वाज इन्वर्टिंग अ लिटिल बिट इनवर्ड्स एंड फैबियन रूइज कंफ्यूज हो जाता था कि मैं अपने मार्कर्स पे रहूं या मैं ट्रेंट को रोकूं एंड दैट मूवमेंट लेड टू सो मच फ्रीडम दैट ट्रेंट हैड. इसलिए आप ट्रेंट को इतनी एडवांस पोजीशंस में देख रहे थे जहाँ पे वो शॉट्स मार रहे थे. इसलिए आप उनको एडवांस पोजीशन में देख रहे थे वेर ही वाज जस्ट बॉम्बिंग क्रॉसेज इन. ट्रेंट आई थिंक हैड एन इनक्रेडिबल गेम एंड उसके बाद मैकलिस्टर मेरे हिसाब से व्हेन ही गॉट टेकन ऑफ बिकॉज मैकलिस्टर वाज द इंजन. डिफेंड कर रहा है, अटैक कर रहा है, लीडिंग द बॉल फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग. व्हेन मैकलिस्टर एंड ट्रेंट गॉट टेकन ऑफ आई थिंक दैट इज़ वेयर लिवरपूल की पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर हो गई. And one more thing that really worked towards PSG's favor was, of course, the fact that they have a very deep squad. And उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डेज़िरे डुए कमिंग ऑन फॉर ब्रैडली बारकोला. जब डेज़िरे डुए आए हैं, ही मेड द गेम लुक सो सिंपल. ही इज़ अ सिल्की प्लेयर. ही इज़ जस्ट 18 years old and he is truly गिफ्टेड यार. क्या ड्रिबलिंग थी, क्या शॉट्स थे. कुड हैव स्कोर्ड हिमसेल्फ. ऑलमोस्ट एक स्नैपशॉट लिया था उन्होंने. पीएसजी यार, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ. दे हैव एन एलीट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो आई थिंक even if they don't win anything this season in the Champions League, next year it is their year bhai. That is an too talented group of individuals not to win the Champions League yaar. With Desiree Doué, Bradley Barcola, Zaire Emery, विटीनिया. आज इतने अच्छे थे विटीनिया भाई. द बेस्ट प्लेयर प्रॉब्ली फॉर पीएसजी ऑन द पिच. अंडररेटेड मिडफील्डर होंगे आई थिंक. विलियम पाचो द सेंटर बैक. जब उन्होंने खरीदा था फ्रैंकफर्ट से आई वाज लाइक ठीक है पाचो क्यों लिया, बट पाचो ने आज जो डिफेंड किया है, जो क्लियरेंसेस करी हैं, जो ब्लॉक्स निकाले हैं, amazing, absolutely amazing by William Pacho. Yeah, this PSG team is constructed incredibly. Ashraf Hakimi को भी shout out देना चाहता हूँ. During the Ramzan days, he ran for 120 minutes. 1 मिनट मुझे नहीं लगा जब हकीमी हाफ रहे हैं, थक रहे हैं भाई. Incredible engine on the guy. Dembele himself. थोड़ा फिनिशिंग अगेन इम्प्रूव करना पड़ेगा बट हिज स्पीड एंड टेक्निकल एबिलिटीज डेंजरस यार. एक्स्ट्रा टाइम में पीएसजी मुझे थोड़ी सी बेटर टीम लग रही थी बट इट लुक्ड वेरी ऑब्वियस कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम बोथ टीम्स वर अ बिट टायर्ड एंड गेम चलता है पेनल्टीज पे. एंड दैट इज़ वेयर द सेकेंड वियर्ड पार्ट ऑफ दिस गेम कम्स. जैसे मैंने बोला था फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ही अगर साला गोल मारता टाई खत्म हो जाता. फर्स्ट पेनल्टी ली विटीनिया ने फॉर पीएसजी एंड इट वाज अ स्ट्रेंज पेनल्टी. अगर आप ये पेनल्टी दोबारा देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एलिसन ये रोका कैसे नहीं. एंड आई थिंक एलिसन गॉट अ हैंड टू इट एंड इट स्टिल वेंट इन एंड इट वाज सच अ वीक पेनल्टी सो क्लोज टू एलिसन. आई एम स्टिल नॉट श्योर हाउ इट वेंट इन यार. सो विटीनिया स्कोर्ड हिज पेनल्टी. साला स्कोर्स हिज पेनल्टी. उसके बाद गोंसालो रामोस आई थिंक स्कोर्स हिज पेनल्टी. उसके बाद आई थिंक आते हैं डार्विन नूनेस. आई थिंक डार्विन मिसेस हिज पेनल्टी. Then PSG score again. Then Curtis misses his penalty. And then I think in the end, Desiree Doué, he सब कुछ wrap up कर देते हैं to put PSG through to the quarterfinals. जहाँ पे they will face one of Aston Villa or Bruges. A very good draw for PSG मेरे हिसाब से, which will probably guarantee them, अगर of course nothing crazy happens in the Champions League, a guaranteed place in the semi-finals as well. लिवरपूल के एलिमिनेशन के कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं ऑफ कोर्स. एज अ लिवरपूल फैन अगर आप देख रहे हो तो आपको काफ़ी बुरा लगेगा ये गेम, बट आई थिंक यू कैन बी प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस. दैट बीइंग सेड आई थिंक पीएसजी वर बेटर ओवर 2 legs. आई थिंक द बिगेस्ट हिट विल प्रॉब्ली बी साला's बैलन डॉर, बट मेरे को नहीं लगता कि साला हिमसेल्फ इज थिंकिंग अबाउट बैलन डॉर. ही जस्ट वांट्स टू विन विद लिवरपूल एंड यू कुड सी हिम एट द एंड इन टीयर्स यार. नॉट अ ग्रेट साइट टू सी, बट him getting knocked out strengthens Rafinha's case for Ballon d'Or massively. एंड रफीनिया की बात करते करते लेट्स मूव टू द बार्सिलोना बेनफिका गेम, जहाँ पे बार्सिलोना टेक अ लीड थ्रू अमेजिंग लमीन यमाल का प्ले, जहाँ पे ही सेट्स अप रफीनिया. उसके बाद बहुत जल्दी ही इक्वलाइज हो जाता है एंड गोल्स आप लोगों ने देख ही लिए होंगे बिकॉज रफीनिया गॉट आई थिंक अ कपल ऑफ गोल्स एंड लमीन यमाल स्कोर्ड एन एब्सोल्यूट ब्यूटी. तो गोल्स के बारे में उतना बात नहीं करते हुए आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस बार्सा टीम कि जावी के जाने के बाद व्हेन फ्लिक केम, ऑफ कोर्स फ्लिक इज़ अ वेरी वेल रिकग्नाइज्ड मैनेजर. आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम फ्लिक बिकॉज वो इतने टाइम से जर्मनी के बाद से मैनेजमेंट में नहीं है, बट कूडोज टू हिम टू कम इनटू दिस टीम, पुट हिज इम्प्रिंट ऑन इट एंड बार्सिलोना को क्या लीथल आउटफिट बना दिया यार. इस बार्सा टीम में सब प्रोड्यूस करते हैं. जब कुबारसी खेलता है ही इज़ लीथल टू बिल्ड अप, वहाँ से वो असिस्ट वसिस्ट निकाल देता है. Balde भाई, what a player man. Oh, Balde, can't speak enough about him. Same with Kunde. आज अराहो भी अच्छा खेल रहा था. Frankie was good, could have had a goal, missed a chance.
Pedri, absolute magician, bhai. Olmo bhi, I think, was really, really good. But I think the stars of the show were Mr. Rafinha and Lamine Yamal. Lamine Yamal, I think, is probably the best right winger in the world right now. I mean, of course, it depends. अगर आप साला को भी रख सकते हो वहाँ पे because of his output and everything. But Lamine Yamal at the age of 17 is doing things I haven't seen from many players of his age. यार. The boy is a certified genius. वो जिस तरह से बॉल को मैनिपुलेट करता है, जिस तरह से बॉल को स्ट्राइक करता है, जिस तरह से प्ले मेक करता है और जिस तरह से गोल मारता है, इट्स वेरी फनी फॉर मी. क्योंकि आज हम स्ट्रीम पे भी बात कर रहे थे, लमीन ने लास्ट गोल कब मारा था, एंड पीपल वर लाइक ही इज़ नॉट स्कोरिंग एंड ही इज़ नॉट स्कोरिंग, एंड लॉट ऑफ पीपल ट्रोल लमीन फॉर हिज लैक ऑफ स्कोरिंग, एंड पीपल don't realize this is a 17-year-old who has scored 18 goals, I think, this season or something, in all competitions, something, some stat I saw that at the age of 17 he has 18 goals. The guy cannot buy alcohol legally, and he is basically one of the top players in Europe. इस लेवल का 17 साल का लड़का है, एक्सपीरियंस्ड है, डायनामिक है, प्ले मेकर है, फिनिशर है. This guy can do everything. He doesn't even have to get a goal and assist यार. He has such a huge impact on the game जब वो ड्रिबल ही कर रहा होता है. क्योंकि जब लमीन के पास बॉल होती है, दो लोग उस पर चढ़ने आ जाते हैं या फिर लोगों को पोजीशन से ड्रैग करते हैं. बिकॉज अगर आपने एक बंदा उस पर चढ़ाया तो जो आज उसने फ्लोरेंटिनो लुइस के साथ किया वही होगा. He'll put you on your backside and then he will do something with the ball. And Rafinha के बारे में क्या ही बोले हैं. The guy was facing a sort of humiliation. एक सीज़न 2 सीज़न पहले रफीनास. इस सीज़न आपको एडिट्स दिखते थे निको विलियम्स के विद रफीनियास नंबर, एंड द गाय टुक इट पर्सनली मैन. मुझे लगता था कि रफीनिया को अगर आप राइट विंग पे डालोगे दैट इज़ हिज बेस्ट पोजीशन. कैसे वो और लमीन यमाल सॉर्ट ऑफ को एग्जिस्ट करेंगे. देन ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट 10 पोजीशन एंड आउटसाइड द बॉक्स एंड नियर द एज ऑफ द बॉक्स से बहुत डोमिनेट करने लग गया वो, एंड लेट रन्स इनटू द बॉक्स. एंड नाउ इन दिस गेम इवन ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड भाई, that late run into the box which and the strikes across the goal जो मारता है भाई, the guy's insane. And the only difference between him and Salah for the Ballon d'Or was Salah's output was just much greater. And I think जो Ballon d'Or जीतेगा, it will be the person who wins the Champions League if it is now Rafinha. Now Salah obviously cannot win, and अगर Rafinha जीत जाता है, I think he has the clearest case for Ballon d'Or. Of course, और भी other candidates हैं. Harry Kane मेरे हिसाब से is a fantastic candidate for the Ballon d'Or. Mbappe, if Real Madrid do their magic again, they will win the Champions League, and I think Mbappe के एक काफ़ी अच्छा केस बन सकता है. And Pedri, who you never really know, but आपको भी पता है midfielders के लिए कितना मुश्किल होता है Ballon d'Or जीतना. So I think mostly it's going to be Kane, Mbappe and Rafinha. But I think if I have to put in a fourth, it will probably be Pedri. But Barcelona ने बिना कुछ sweat करे they again 3-1 निकाल लिया था. Even though Otamendi ने equalize कर लिया था, but never looked in doubt, man. Barca is just too good. They will face one of Dortmund or Lille in the next game यार, of the Champions League. And yeah, crazy game. If you're a Liverpool fan, commiserations यार, you've had a fantastic season. And all I'll say is this, that ठीक है, you just lost on a coin toss. If Salah buries his chance and if Alisson saves that penalty, ये result 100% flip हो जाता. And two very good teams fought, but in the end I think जो over the two legs team better थी slightly, they took the edge, and I think PSG are deserved winners. So commiserations to Liverpool and commiserations to Benfica. Congrats to Barca fans and congrats to PSG fans. मिलते हैं कल जब Madrid derby होगी and Arsenal versus PSG होगा. So see you all tomorrow यार. See you soon. Tada, see you. Bye bye.